जब आप प्राचीन ग्रीस के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में स्पार्टन योद्धा, यूनानी देवता और हर बात पर लड़ने वाले लोग आते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं लगती जो शांति के लिए जानी जाती हो, लेकिन फिर भी वहीं से इतिहास के सबसे शांत, सबसे स्थिर और संयमी दार्शनिक निकले। ऐसे लोग जो इतने शांत थे कि उनके पास खड़े होकर ही लोग घबराने लगते थे। और उनमें एक आदमी ऐसा था जिसने एक इतना ताकतवर तरीका खोज लिया था कि सिकंदर महान, वो आदमी जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, युद्ध से पहले उससे मिलने जाता था। सलाह लेने के लिए नहीं, बस ये महसूस करने के लिए कि ऐसे इंसान के पास होना कैसा लगता है जो किसी भी चीज से नहीं डरता। मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन था, उसका असली तरीका क्या था और आप उसे अभी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इतने शांत हो जाएं कि लोग खुद घबराने लगे। ये 360 ईसा पूर्व की बात है, जब एलिस शहर में एक लड़के का जन्म हुआ, पिराहो। शुरू से ही उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। वो एक चित्रकार था, कोई खास नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई वजह नहीं कि कोई उस पर ध्यान दे। फिर 30 साल की उम्र में वो सिकंदर महान की सेना में शामिल हो गया। वो इतिहास की कुछ सबसे खतरनाक लड़ाइयों में गया और जब उसके आसपास हर सैनिक धरा हुआ था, पिराहो बिल्कुल शांत था। दिखावा नहीं, सच में बिल्कुल बेफिक्र। जब वो ग्रीस वापस लौटा तो देश के ताकतवर लोग उसके पास आने लगे, सैन्य सलाह के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो लोगों को ऐसा क्यों महसूस कराता है जैसे खोने के लिए चीजें उन्हीं के पास हो। और यहीं से उसकी असली सोच शुरू होती है। पिराहो कहता था कि ज्यादातर लोग खुद ही अपने आप को घबराहट में डाल देते हैं, दूसरों को मौका मिलने से पहले ही। जिस पल आप किसी कमरे में जाते हैं और सोचते हैं कि आपको वहाँ से कुछ चाहिए, लोग आपको पसंद करें, जीतना है, बेइज्जत नहीं होना है, उसी पल आप उस कमरे में मौजूद हर इंसान को अपने ऊपर ताकत दे देते हैं। लोग इसे महसूस कर लेते हैं और फिर उसका फायदा उठाते हैं। उसने इस दूसरे रास्ते को कहा था अताराक्शिया, पूरी तरह शांत और स्थिर रहना। मतलब सिर्फ अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि ऐसी हालत में पहुंच जाना जहां आपको रिएक्ट करने की जरूरत ही महसूस ना हो। न लोगों की पसंद की जरूरत, न जज होने का डर, न इस बात की चिंता कि आगे क्या होगा। और उसका कहना था कि वहां पहुंचने का एक ही तरीका था। किसी भी ऐसी सिचुएशन से पहले जो उसे घबराहट देती थी, वो खुद से पूछता था, सबसे बुरा क्या हो सकता है। वो कहानी नहीं जो उसका दिमाग बना रहा है, बल्कि सच में सबसे बुरा क्या होगा। फिर वो पूछता था, क्या मैं इससे बच सकता हूँ या इसे झेल सकता हूँ। जवाब लगभग हमेशा हाँ होता था। और जब उसे समझ आ जाता था कि वो सबसे बुरा भी झेल सकता है, तो बाकी कोई भी चीज उस पर असर नहीं करती थी। एक बार एक सैनिक ने उससे पूछा, अगर लोग आपके बारे में बुरा सोचें तो? पिराहो ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या? सैनिक के पास कोई जवाब नहीं था। और यही पूरी बात थी। हर डर टूट जाता है जब आप उसे अंत तक सोचते हैं, और जब आप सच में उसे अंत तक देख लेते हैं तो वो कमरा आप पर अपनी ताकत खो देता है और लोग इसे महसूस कर लेते हैं, और यही उन्हें घबरा देता है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो इंसान जिसे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। और मैंने भी ये तरीका पहली बार तब इस्तेमाल किया था जब मैं 17 साल का था। नौकरी का पहला महीना था और मुझसे एक गलती हो गई। मेरे बॉस ने मुझे सबके सामने बुलाया और मुझ पर चिल्लाने लगा। वो इंतजार कर रहा था कि मैं टूट जाऊं, और उसी पल मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने सोचा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, फिर क्या, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, बस यही है। तो मैंने शांत होकर कहा, ठीक है, मैं आज ही इसे ठीक कर दूंगा, बस इतना ही। ना घबराहट, ना ज्यादा माफी, ना कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन, और पूरा कमरा शांत हो गया, क्योंकि उसने पूरी ताकत लगाई और उसे कोई रिएक्शन ही नहीं मिला। और वहां मौजूद हर इंसान ने ये महसूस किया, और यही है अताराक्शिया। आप उस पल में शांत रहने की कोशिश करके शांत नहीं बनते, आप पहले से शांत बनते हैं जब आप हर डर को उसके असली अंत तक देखते हैं और समझते हैं कि वहां उतना कुछ था ही नहीं जितना आपका दिमाग आपको दिखा रहा था। कमरे की ताकत सिर्फ उसी इंसान पर चलती है जिसे उस कमरे से कुछ चाहिए होता है। अंदर ऐसे जाओ जैसे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, और फिर देखो कितनी जल्दी सब बदल जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें।